तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो बड़ा वाला है, एक जो वीडियो है वो आपके सामने आ चुका है डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसका, और जो सेकंड वीडियो एडिटोरियल का आने वाला है दोस्तों 5-6 दिन पहले ये समझौता हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो दोस्तों, जो लेटेस्ट कभी समझौता होता है वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इकोनॉमी से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जो बात मैं हमेशा दोहराती हूँ। इकोनॉमी से बुक्स में से कभी क्वेश्चन नहीं बनते हैं दोस्तों, इकोनॉमी में करंट अफेयर में से ही क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं इकोनॉमी में कि भारत और ब्रिटेन के बीच में हाल ही में हुए समझौते के मुख्य प्रावधान बताइए। तो मुझे लगा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन इसलिए चर्चा में है कि अभी ब्रेग्जिट हुआ है। ब्रेग्जिट का मतलब आपको पता है ना, कि ब्रिटेन एग्जिट हुआ है किससे, यूरोपियन यूनियन से, है ना। तो दोस्तों, ब्रिटेन अभी अलग हुआ है, तो ब्रिटेन अपने नए रास्ते पर चलना स्टार्ट हुआ है। तो उसने जो जितने पुराने संबंध पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ही जो जो समझौते हो रखे थे विदेशों के साथ में वो थे, लेकिन अब ब्रिटेन सारे समझौते वो वाले तोड़ के अलग अलग देशों के साथ उसे अलग अलग करने पड़ेंगे। तो क्योंकि ब्रिटेन के हम उपनिवेश रहे हैं, तो हमारा और ब्रिटेन का तो गहरा संबंध रहा है ना हमेशा से। तो इसलिए दोस्तों, ब्रिटेन और हमारे बीच में एक समझौता हुआ है। तो वही देखते हैं आज, क्योंकि ये मैटर दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं मिला। हिंदू में भी आर्टिकल आए इसके, लेकिन एक छोटा वाला पैराग्राफ, तो बहुत ज़्यादा नहीं मिला। ऑनलाइन भी ढूंढने की कोशिश की तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं मिला, लेकिन जितने भी मिले वो आपके सामने प्रस्तुत है। 100 मार्क्स का, मतलब 100 शब्दों में आंसर लिखा है मैंने, यहाँ लिखना भूल गई मैं। 100 शब्दों में लिखा है, तो 100 शब्दों का बन जाएगा, एक पेज तो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन में यह समझौता तय किया। यहाँ पे सम्मेलन कर लेना, वर्चुअल शिखर सम्मेलन में यह समझौता किया गया। तो दोस्तों, बोरिस बोरिस जॉनसन का नाम याद आता ही आपको उनकी शक्ल याद आती है? ये बताइए पहली बात तो, कि मुझे बोरिस जॉनसन की शक्ल याद आती है। पता है क्या की शक्ल है उनकी? शक्ल की बात नहीं कर रही ना ही रंग भेद पे टिप्पणी कर रही हूँ। रंग भेद पे तो क्या करेंगे, वो तो खुद ही गोरे हैं, काले तो अपन है इंडिया वाले। उनकी शक्ल है, उनके बाल है ना हमेशा यहाँ तक रहते हैं आँखों पे, है ना, एकदम सिल्के सिल्के बाल है, और लहराते हुए हमेशा उनकी आँखें ऐसे बालों से ढकी हुई रहती है। तो जब भी उनकी फ़ोटो देखते हैं, पेपर में उनकी फ़ोटो आती है, उनके बाल हमेशा ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे देख के लगता नहीं है कि यार इतने बड़े देश के, एक तरह से महाशक्ति से कम थोड़ी है ब्रिटेन, इतने बड़े देश का एक ऐसा पीएम है जो अपने बालों को नहीं संभाल सकता। मतलब उनके बाल ऐसे हैं, इतने पता नहीं सिल्की हैं या फिर उनकी फैशन है या जो भी है, बट उनकी हेयर स्टाइल थोड़ी मुझे हमेशा अजीब लगती है। आप लोगों को कैसे लगती है उनकी हेयर स्टाइल? नहीं देखा है तो देखिएगा एक बार यूट्यूब खोल के। उनकी ज़्यादातर पिक्चर्स ऐसी ही होंगी जिनके मतलब आँखों पे से बाल आए हुए से रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई खैर मजाक की बात है। ऐसे जब चलती रहती है, माइंड को थोड़ा सा कूल रखना चाहिए। ऐसे थोड़ी है पढ़ते पढ़ते अपन पागल हो जाएंगे, है ना। तो माइंड को थोड़ा सा सही रखना चाहिए। तो हमें दोनों प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी का तो नाम याद ही है सबको, तो हमें याद रखना है ब्रिटिश पीएम का नाम। आपने देखा भी होगा, मुझे एक मॉक में पूछा भी गया था, बोरिस जॉनसन जी का नाम। तो दूसरे देश के पीएम का नाम भी हमें याद रखना है, क्योंकि अगर मेंस आंसर में लिख देते हैं तो थोड़ा इफेक्टिव लगता है कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज तो है, ठीक है। तो वर्चुअल शिखर सम्मेलन गए नहीं हैं दोस्तों, मिले नहीं हैं, वर्चुअली मिले हैं, और वर्चुअली यह शिखर सम्मेलन हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ 1 बिलियन पाउंड मूल्य का व्यापार और निवेश, लगभग 1 अरब, है ना, पाउंड। पहले उनकी मुद्रा क्या हुआ करती थी दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में थे, है ना। तो पहले यूरोपियन यूनियन वाली मुद्रा उनकी चलती थी, है ना, लेकिन अब वो अलग हो गया है ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से। तो अब उनकी मुद्रा चलने लग गई है दोस्तों, पाउंड। अब उनकी अलग मुद्रा हो गई है। अच्छा, आप बताइए यूरोपियन यूनियन की मुद्रा कौन सी है? ईयू के जितने भी देश है, अभी भी 28 या 29 देश है, 28 है मेरे हिसाब से। तो 28 देशों में कौन सी करेंसी चलती है अभी, है ना। अभी जो ब्रिटेन में चल रही है दोस्तों, वो चल रही है ब्रिटिश पाउंड, है ना। इस करेंसी का नाम है ब्रिटेन का ब्रिटिश पाउंड। तो 1 अरब ब्रिटिश पाउंड का यह समझौता हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा डेटा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे डेटा लिखना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। फिर दोस्तों, इस समझौते को अमल में लाने से ब्रिटेन में लगभग 6500 नवीन रोजगारों का सृजन होगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों भारत को ही फायदा मिलेगा, ब्रिटेन को भी बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि भारत भी ब्रिटेन में निवेश कर रहा है और ब्रिटेन भी भारत में निवेश कर रहा है। तो दोनों देश एक दूसरे में निवेश करेंगे, तो जो भारत ब्रिटेन में निवेश कर रहा है उसके तहत
ब्रिटेन में 6500 नए रोजगारों का सृजन होगा। तो दोस्तों महामारी के टाइम पे 6500 नए लोगों को नौकरी मिलेगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कितने हजारों लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं, लाखों लोग खो चुके हैं। तो अगर हम नई नौकरी की संभावनाएं तलाशते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। यह समझौता दोनों देशों के बीच में इन्हेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप ईटीपी का हिस्सा है। ईटीपी का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करना है। दोस्तों दोनों देशों के बीच में यह जो समझौता है वो इन्हेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप, एक तरह की एक पार्टनरशिप होती है दो देशों के बीच में, इन्हेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप, उसका हिस्सा है ईटीपी। याद रख लेना, ईटीपी का ही हिस्सा है। और इस ईटीपी का उद्देश्य क्या है दोस्तों, वो भी आप याद रखिएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करना। तो ईटीपी का उद्देश्य ज़रूर याद रखिएगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है उसे 2030 तक दोगुना करना। ऐसे वर्ड्स अगर आप लिख देंगे ना आंसर में तो आंसर इफेक्टिव लगेगा सच में, है ना। और नहीं तो ऐसे ही लगते रहे कि रिन्यूएबल एनर्जी के समझौते के क्षेत्र में भी कुछ बातें की गई थी और व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया गया और तकनीकी आदान प्रदान पे, सुरक्षा पे, ये मुद्दे सब लिखते हैं। ये कब लिखते हैं, जब आंसर नहीं आ रहा होता है हमें। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, खाली छोड़ने से अच्छा है यार कुछ तो लिख दे। तो ऐसी चीज़ें कि जैसे मान लो भारत और अमेरिका के बीच में कोई समझौता आ गया, अब हमें आंसर नहीं आ रहा है उसका, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, पढ़ा ही नहीं है कि कौन सा समझौता हुआ था, बस ऐसे ही आ जाए जैसे भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक समझौता हुआ था उसके प्रमुख प्रावधान बताएं। अब हमें नहीं आ रहा है वो, है ना। तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे नंबर 1, भारत और अमेरिका के बीच में सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकों का आदान प्रदान किया जाएगा। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तकनीकों का आदान प्रदान किया जाएगा। ऐसे मन से बनाएंगे ये टॉपिक, क्योंकि हर समझौते में ऐसी कुछ बातें होती है ना। तो वैसे टॉपिक्स तो मन से बनाएंगे, लेकिन अगर ऐसी बातें लिखते हैं कि इन्हेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए का ही एक हिस्सा होगा, और इसके लिए दोस्तों इन्हेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप का उद्देश्य है कि 2030 तक भारत और ब्रिटेन के व्यापार को दुगना कर दिया जाए। अभी लगभग भारत और ब्रिटेन के बीच में 23 बिलियन पाउंड, है ना, डॉलर, 23 बिलियन पाउंड का व्यापार होता है अभी जो वर्तमान में, है ना। ईटीपी भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापक मुक्त व्यापार समझौते को अमल में लाने की दिशा में एक कार्य है। दोस्तों ईटीपी के द्वारा क्या किया जा रहा है, भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार को सुगम बनाया जा रहा है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा सुगम कब बनता है, जब दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। भारत ने आज भी बहुत सारे देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। फ्री मतलब फ्री ट्रेड, एफटीए का मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसका मतलब क्या होता है, मुक्त व्यापार समझौता। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मुक्त व्यापार समझौता, कि दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार से कई सारे जो टैक्सेज, सब्सिडी, है ना, और कई सारे बर्डन होते हैं ना, वो हटा दिए जाते हैं, ताकि उनके बीच में व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया जा सके। मतलब एक दो देशों के बीच में व्यापार को सरल बनाना, सीधी सी भाषा में कहें तो बहुत ज़्यादा सरल बनाना, कि लगे नहीं कि हम दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लगे हम अपने ही देश में व्यापार कर रहे हैं। तो वो होता है मुक्त व्यापार। तो दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में जो ईटीपी अभी किया गया है, वो ईटीपी एफटीए का ही एक पहला कदम हम बोल सकते हैं, कि ये एफटीए को लागू करने के लिए ही एक पहला कदम है। आने वाले समय में एफटीए लागू करने की कोशिश हम लोग करेंगे, है ना, ये कहा जा रहा है। हाल ही में समझौते के अनुसार भारत ब्रिटेन में स्वास्थ्य और तकनीकी जैसे क्षेत्र में 533 मिलियन पाउंड का निवेश करेगा। भारत करेगा दोस्तों ब्रिटेन में स्वास्थ्य और तकनीकी के क्षेत्र में कितने पाउंड का, 533 मिलियन पाउंड का। और इसी निवेश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सॉरी इसी निवेश में दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है भारत का, उसने ब्रिटेन में वैक्सीन कारोबार हेतु किया गया 240 मिलियन पाउंड का निवेश भी शामिल है। अभी दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट, आपको पता है ना, आधार पूनावाला जो है, कई तरह की खबरें आई थी कि वो भारत से चले गए हैं, भारत से बाहर, है ना। मतलब न्यूज़ वाले तो बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए भारत से भाग गए हैं, क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा महामारी फैल रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो भारत से बाहर चले गए हैं। फिर उन्होंने अपना बयान भी दिया था कि भारत में उन पर कई तरह के प्रेशर आ रहे थे, इसलिए उन्हें अभी बाहर जाना पड़ा, प्लस ब्रिटेन में उनको कुछ डील भी करनी थी, तो इसलिए भी उन्हें बाहर जाना पड़ा, ठीक है।
तो ये वाली बातें हुई थी। तो जो अभी आधार पूनावाला जो ब्रिटेन गए थे, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने जो समझौता किया था 240 मिलियन पाउंड का, क्यों वहाँ भी कुछ वैक्सीन निर्माण के लिए कुछ फैक्ट्री वगैरह स्थापित जो भी होती हैं वो स्थापित होने वाली हैं, तो वो भी इसी में शामिल होगा। इस 533 मिलियन में ही ये जो 240 वाला सीरम इंस्टीट्यूट का जो होने वाला है वहाँ पे निवेश, वो भी इसी में शामिल होगा। तो ये दोनों मिला के भारत कितना के कर रहा है, टोटल 533 मिलियन स्वास्थ्य और तकनीकी के क्षेत्र में ब्रिटेन में निवेश कर रहा है। फिर कोविड से निपटने में दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। कोविड से निपटने में भी दोस्तों दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं, ये तो हमें पता ही है। अभी जो ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें जो मॉरिस जॉनसन सर है, उन्होंने थैंक यू भी बोला है भारत को कि पिछली बार जो ब्रिटेन की हालत बिगड़ी थी उसमें भारत ने बहुत सारी हेल्प करी थी, और वर्तमान में जो भारत की हालत बिगड़ चुकी है उसमें ब्रिटेन ने हेल्प देने का वादा भी किया है और हेल्प कर भी रहा है ना। तो ये भी उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। इसके अलावा ब्रिटेन ने भारत के साथ 446 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का नया निर्यात सौदा किया, जिसके तहत भारत में 400 से अधिक नौकरियों की राहें खुलेंगी। भारत दोस्तों जो ब्रिटेन है वो भी 446 मिलियन पाउंड का कुछ निवेश भारत में करेगा, जिससे भारत में भी 400 के लगभग नौकरियां बनने वाली हैं, नई बनने वाली हैं। दोनों देशों में इस समझौते से उत्पन्न नौकरियों से महामारी से ग्रसित अर्थव्यवस्थाओं से उबरने में मदद मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो इधर जो 1 बिलियन पाउंड का समझौता हो रहा है, इससे भी भारत में बहुत सारी नौकरियां बनेगी, है ना। और इसके अलावा दोस्तों ये जो 446 मिलियन का अतिरिक्त कुछ हो रहा है निर्यात सौदा, इससे भी भारत में और ज़्यादा नौकरियां बनेंगी। तो दोनों ही देशों को फ़ायदा होने वाला है। और भारत और ब्रिटेन की यह मजबूत साझेदारी जो 2020-21 में भारत से ब्रिटेन में निर्यात 455 बिलियन डॉलर का था, जबकि आयात 261 बिलियन डॉलर का था, दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कि हम लास्ट की स्लाइड में बताना चाह रहे हैं कि पहले से भारत और ब्रिटेन के बीच में मजबूत साझेदारी है, जो कि 2020-21 के अगर ट्रेड की बात करें तो भारत ने ब्रिटेन में 455 बिलियन डॉलर का तो ट्रेड किया है, मतलब एक्सपोर्ट किया है, मतलब निर्यात किया है, और 2.61 बिलियन डॉलर का उन्होंने भारत ने आयात किया है ना। तो पहले से इतना अच्छा ट्रेड हमारे बीच में हो रहा है, और अब जो समझौता हुआ है उम्मीद है कि वह और नई ऊंचाइयों की ओर हमारे संबंधों को, आर्थिक संबंधों को ले जाएगा। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे, हम निर्यात तो ज़्यादा कर रहे हैं ब्रिटेन की तरफ और आयात कम कर रहे हैं, मतलब हाँ आयात कम कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेड है वो फ़ायदे में चल रहा है ब्रिटेन के साथ में। और अगर दूसरी तरफ चाइना के साथ देखें दोस्तों, चाइना के साथ हम लगभग 2019 में कर रहे थे 93 बिलियन डॉलर का ट्रेड, है ना। 93 बिलियन में से हम कर रहे थे उनको लगभग 74-75 तो हम कर रहे थे उनको आयात, चीन से 74-75 बिलियन डॉलर तो आयात कर रहे थे, और बाकी बचे हुए हम निर्यात कर रहे थे। तो कितना ज़्यादा घाटे में चल रहा है भाई, 74 रुपये का तो हम आयात कर रहे हैं और 13-15 रुपये का हम निर्यात कर रहे हैं, तो ये तो घाटे का सौदा हुआ ना। तो चीन के साथ तो हमारा जो ट्रेड है ना वो हमेशा घाटे में रहता है, इसीलिए तो चीन चाहता है कि बॉर्डर पे तो तुमसे लड़ता रहूँगा, वो तो अलग चलेगा मैटर, लेकिन तुम लोग व्यापार मत ख़त्म करो। चाइना हमसे कभी भी व्यापार पे नहीं लड़ता है, व्यापार वो हमेशा बने रहना चाहता है, क्योंकि हमारे साथ जो उसका व्यापार है वो चाइना के लिए फ़ायदे का सौदा है और इंडिया के लिए घाटे का सौदा है ना। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन 2-3 देश ऐसे हैं जिनसे हमारा व्यापार मतलब प्लस में रहता है, हम फायदे में रहते हैं। अमेरिका से भी हमारा पॉजिटिव रहता है व्यापार, और ब्रिटेन से भी जैसे आपने देखा कि हमारा व्यापार पॉजिटिव रहता है। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा कुछ मैटर नहीं मिला, लेकिन इतने तो बहुत है, क्योंकि वहाँ पे 10 ही लाइन होती है, अपने पास में 10 लाइन में अगर हम इतना लिख देते हैं तो वो बहुत शानदार वाला आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ है तो ब्रिटेन चर्चा में है, और शायद ये क्वेश्चन आया भी था कि ब्रेग्जिट के बाद में भारत संबंधों को किस तरह से लेकर चलेगा, है ना, पिछली बार भी आया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है दोस्तों। और हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि साफ़ नहीं दिख रहा है। दोस्तों मैंने अपनी क्वालिटी चेंज नहीं करी है, मैंने वही क्वालिटी रखी है। जिन लोगों को पता नहीं है, तो ऊपर जो आप वीडियो देखते हो उसके ऊपर जो 3 बिंदु आते हैं उसमें क्वालिटी बढ़ाने का होता है दोस्तों। तो आजकल व्हाट्सअप ने, इन्होंने खुद ने ही कर दिया है कि एक बार जो वीडियो चलता है वो हमेशा लो क्वालिटी पे ही चलता है। फिर आप जो ऊपर 3 बिंदु जो आते हैं उन पर क्लिक करोगे तो आपको क्वालिटी बदलने का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर जाके क्वालिटी बढ़ा सकते हो। वीडियो की 720 तक की क्वालिटी मैं उपलब्ध करवाती हूँ, तो 720 तक की क्वालिटी आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी दोस्तों अगर प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो साफ़ नहीं दिख रहा,
और लोग भी बताइएगा कि क्या साफ नहीं दिख रहा क्या वीडियो। तो अगर फिर भी नहीं दिख रहा तो मैं अपनी सेटिंग्स देखूंगी कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। मैंने अपनी सेटिंग्स छेड़ी नहीं है, तो मेरी वही सेटिंग्स है। तो पहले आप लोगों के ऐसे कमेंट नहीं थे, अभी 2-3 जनों के कमेंट है कि साफ नहीं दिख रहा। तो आप लोग भी बताइएगा कि उन लोगों ने या तो क्वालिटी नहीं चेंज करी अपनी इसलिए साफ नहीं दिख रहा, या फिर मेरी तरफ से कोई दिक्कत हो रही है। तो वह मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों हाँ, ये 3 अभ्यास भी आप देख लेना, मैंने अलग से लिख दिए हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच में ही होते हैं। एक तो होता है इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास, ये हमारे और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच में होता है। एक होता है कोंकण सैन्य अभ्यास, कोंकण होता है दोस्तों नौसेना के बीच में। कोंकण जो क्षेत्र है वो किस एरिया को बोलते हैं, किस तट को बोलते हैं? तबीयत सही नहीं हुई है पूरी तरह से। कोंकण दोस्तों किस एरिया को बोलते हैं? कोंकण बोलते हैं दमन से लेके गोवा तक के एरिया को, है ना। दमन से और गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसको कोंकण तट बोलते हैं। तो कोंकण नौसेना अभ्यास भी भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। और अजय वॉरियर्स जो है वो हमारी थल सेनाओं के बीच में होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो सैन्य अभ्यास की बात करें तो 3 सैन्य अभ्यास हमारे ब्रिटेन के साथ में होते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, क्योंकि सैन्य अभ्यास जो साइंस और टेक है दोस्तों, उसमें सैन्य अभ्यास वाला क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है प्री एग्ज़ाम में, RAS प्री एग्ज़ाम में। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।